हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। और अभिकथन में हमसे बोला गया है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI एक इन विट्रो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया है। और इसका कारण दिया हुआ है हमें स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी ICSI पद्धति से। और यदि हम इस पद्धति के बारे में समझें तो हम लिख सकते हैं कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार करने की विधि है या तैयार करने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके अंदर शुक्राणु तैयार किए जाते हैं। और इन शुक्राणुओं को सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन शुक्राणुओं को सीधे डिंब में इंजेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है उसके विषय में। तो अभिकथन हमें दिया हुआ है और अभिकथन जो है हमारे पूर्णतः मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और यदि हम बात करें कारण के बारे में, तो कारण में हमें दिया है स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। हालांकि स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि जो भ्रूण तैयार किया गया है तो उसको तैयार इसीलिए किया गया है ताकि वो इंजेक्ट किया जा सके। परंतु इसको डायरेक्ट यदि हम कहें तो डिंब के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि कुछ समय वहां पे रहने के बाद में ये अपनी व्यवस्था को देखता है। तो ये सत्य जरूर है, सत्य है, परंतु अपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विकल्प ए के बारे में, अ के बारे में। अ और आर दोनों सत्य हैं, सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है, नहीं, सही नहीं है, अपूर्ण है। और ब दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है, अर्थात विकल्प ब हमारा सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें स के बारे में, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, पूर्णतः असत्य भी नहीं कह सकते अपन। और ए असत्य ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों असत्य ये भी नहीं हो सकता। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।